जब हमारे ही हेल्थ मिनिस्टर हमारी उन्हीं की हेल्थ के लोगों की नहीं सुनेंगे तो आई डोंट नो कि वो देश के लोगों की कैसे सुनते हैं। जब हेल्थ फैकल्टी हमारे लिए ही सपोर्ट में नहीं है मैम, तो फिर वो क्या आगे काम कर रही है। आई डोंट नो कि हेल्थ डिपार्टमेंट आगे बढ़ कैसे रहा है। तो हमें एनआरएचएम में रेगुलाइज कर दो, डिस्पेंसरीज, मोहल्ला क्लिनिक्स, जो सीएम सर ने आप सब मतलब जो भी दिल्ली गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया है, जनता को प्रॉमिस किया है। जब इनके पास इन्हें हमें 2 महीने बाद घर ही बिठाना था, 1 महीने बाद, तो इन्होंने वैकेंसी क्यों निकाली थी? क्या इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि 31 मार्च को ये लोग हमें बिठा देंगे घर पे, फिर उसके बाद कोई जॉब नहीं है? जब तक इनकी जरूरत थी तब तक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से बढ़ाया। अब हमें जरूरत है तो इनको निकाल दिया गया हमें। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार ये जो लोग हैं अपनी मांगों को उठा रहे हैं कि जो 3 महीने का इनको जॉब दी गई थी अब उसको परमानेंट कर दिया जाए। इनको सरकार जो है, दिल्ली सरकार से इनकी मांग है, जो इनकी जॉब थी उसको परमानेंट कर दिया जाए। इसी मुद्दे पे हम इन लोगों से बात करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं जिस वजह से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, क्या समस्याएँ हैं आपको जो यहाँ तक आना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा? मैम, हमें यहाँ पे कोविड वॉरियर्स हैं, हम लोग स्टाफ नर्स एएनएम्स हैं। हमें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो हमारी जॉब थी वैक्सीनेशन की, हमें उस कॉन्ट्रैक्ट पे थे हम 3 मंथ्स के। 11 मई को हम लगे थे थ्रू इंटरव्यू बेसिस, जो कि डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू था। उसके बाद 26 मार्च, हमें 11 महीने हो गए ड्यूटी करते हुए। एक बेसिक ट्रेनिंग पीरियड हमने कंप्लीट कर लिया अपना। उसके बाद 26 मार्च 2022 को हमारे पास ऑफिशियली मेल आता है कि अब हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेगी। तभी से हम लोग मैम स्ट्राइक पे हैं। हम लोग दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पे भी स्ट्राइक पे थे। अभी आधे लोग वहाँ पे स्ट्राइक पे हैं, कंटिन्यू स्ट्राइक चल रही है हमारी। मैम, हम सिर्फ यहाँ पे हमारी जो डिमांड्स है वो ये हैं कि हमें जॉब चाहिए, या तो हमें एनआरएचएम में रेगुलाइज कर दो, डिस्पेंसरीज, मोहल्ला क्लिनिक्स, जो सीएम सर ने आप सबको मतलब जो भी दिल्ली गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया है, जनता को प्रॉमिस किया है कि वो 5000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाल रहे हैं, हेल्थ टीम में अपना सपोर्ट दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इतने बदलाव ला रहे हैं। मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम सब भी उसी जनता के पार्ट हैं। 5000 से ज़्यादा एएनएम है हमारे बीच, जिन सबको अब उन्होंने बेरोज़गार कर दिया है। जो कोविड महामारी के टाइम पे जब हम आगे अपने सारे पूरे परिवार को छोड़ के पीछे हम आगे बढ़कर खुद आए, अपने देश के लिए, अपनी देश की जनता के लिए, अपने सारे वासियों के लिए हम लोग निकल के आए, सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन, कोविड महामारी से लोगों को बचाने के लिए। हमने सब जगह अपने ऑफिशियली मेल्स, लेटर दिए हैं, एप्लीकेशंस दी, सीएम हाउस में, पीएम हाउस में, हमारे पास पीएम हाउस की रिसीविंग भी है, पीएम हाउस में हम कॉल भी करते हैं। 2 दिन पहले उन्मुक्त सर से बात हुई थी, आज श्रेया मैम से बात हुई हैं। हमें सीएम सर, पीएम सर से मिलने की परमिशन भी नहीं दे रहे मैम। सतेंद्र जैन सर हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनके पास भी हमने लेटर भेजा था, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनसे बात की, आकाश मिश्रा सर हैं। आज सुबह जब उनसे बात हुई तो उन्होंने सीधा बोला, तुम लोगों को सैलरी भी तो पे कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे जब लिया था, अब क्या तुम कोविड वॉरियर्स का बैच मार्क लेके चलोगे? कब तक तुम ये इसी के पीछे पीछे चलोगे? अब नहीं मिलने देंगे तुम्हें सतेंद्र सर से, वो नहीं मिलना चाहते तुमसे। मैम, अगर हमारी किसने कहा? आकाश मिश्रा सर हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट। सतेंद्र जैन सर हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मैं मीडिया में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से सुन सकते हैं। जब हमारे ही हेल्थ मिनिस्टर हमारी उन्हीं की हेल्थ के लोगों की नहीं सुनेंगे तो आई डोंट नो कि वो देश के लोगों की कैसे सुनते हैं। जब हेल्थ फैकल्टी हमारे लिए ही सपोर्ट में नहीं है मैम, तो फिर वो क्या आगे काम कर रही है। आई डोंट नो कि हेल्थ डिपार्टमेंट आगे बढ़ कैसे रहा है। सीएम सर, पीएम सर भी वैक्सीन लेने 1 मार्च को एम्स हॉस्पिटल गए थे, उन्हें भी स्टाफ नर्स ने ही वैक्सीन लगाई थी। मैम, अगर वो इतने बड़े ओहदे पे होके एक स्टाफ नर्स के पास वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो फिर सभी लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हम लोगों का लेवल कहाँ पे है। अगर हम इतने डेवलपमेंट अगर कंट्री में हो गई होती तो इंजेक्शंस, जो भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल रही है वो हमारे बिना मिल जाती, टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो जाती तो। बट अगर हम लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम कुछ हैं और हम यहाँ पे कुछ मांग रहे हैं, अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए।
और किसी को नहीं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को तो मैम हमें सपोर्ट करना चाहिए, बट वहाँ से भी हमें नेगेटिव व्यूज़ ही मिले हैं। पीएम सर से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। हम सीएम सर के ऑफिस गए थे उनसे बात करने, तब उन्होंने, उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं, उन्होंने बोला कि वो कोई आम आदमी थोड़ी है जो आपसे आके मिलेंगे। मैम अगर वो आम आदमी नहीं है तो फिर या तो आम आदमी का नारा ना लगाएं। वो बोले कि मैं बहुत हाई प्रोफाइल बंदा हूँ, मुझसे मिलने के लिए तुम महीनों लाइन में लगो, अपॉइंटमेंट लो, फिर जब मैं तुम्हें याद करूँगा तब तुम आना मुझसे मिलने। वो आम आदमी वाली बात छोड़ दें कि मैं एक कॉमन मैन हूँ, मैं दिल्ली की जनता के साथ हूँ। वो हमारे साथ नहीं है तो वो दिल्ली की जनता के साथ भी नहीं है। आज जो वो सीएम की सीट पे हैं वो यूथ के वोट्स की वजह से है। यूथ कोई छोटा बड़ा नहीं होता मैडम, हम 5000 है, 5000 के परिवार है, वोट्स काउंट कर लेंगे सर अपने आप। वो बहुत पॉलिटिकल पार्टीज से इन्वॉल्व होते हैं, उनका पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हैं, तो वो अपने वोट्स भी काउंट कर सकते हैं कि अगर एक यूथ भी उनके वोट से हट गया दैट मीन्स कि उनकी सीट कमज़ोर हो गई। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं ले रहे, हम सिर्फ पीसफुली अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, तो कितना महीने के लिए आपको रखा गया था और कितने महीने बाद आपसे बोला गया कि अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो आप अपना जाएं? मैम ये ना कंटिन्यू 1 ईयर से कंटिन्यू चली जा रहा है। 3 महीने, हर 3 महीने पे एक्सटेंड होता रहता है, रिन्यूअल होता रहा, कोई बीच में गैप भी नहीं है, कोई ऑफ भी नहीं दिया गया है, कंटिन्यू रिन्यूअल हुआ है। 1 तारीख से सबको मतलब जॉब, हमें लास्ट टाइम में लिया गया था फरवरी में, जब इनको रखना ही नहीं था किसी को, तो लास्ट में वैकेंसी क्यों निकाली? 15, कहीं पे 30, कहीं कहीं पे तो 112 स्टाफ लिए गए हैं, मतलब कि 11 डिस्ट्रिक्ट में। जब इनके पास, इन्हें हमें 2 महीने बाद घर ही बिठाना था, 1 महीने बाद, तो इन्होंने वैकेंसी क्यों निकाली थी? क्या इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि 31 मार्च को ये लोग हमें बिठा देंगे घर पे, फिर उसके बाद कोई जॉब नहीं है? पहले मैं वेंडर के थ्रू थी तो मैंने टेस्टिंग भी की है, इन्होंने वैक्सीनेशन में लिया था। जब 2020 में ड्यूटी स्टार्ट हुई थी, कोई भी मतलब परमानेंट स्टाफ उस टाइम पे सब लीव पे जा रहे थे, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं था, तब इन्होंने बाहर से स्टाफ हायर किए थे। उस टाइम पे जब स्टाफ हायर किए इन्होंने, एलटीज लिए, एएनएम स्टाफ लिए, सीडीओ लिए, हम लोग भी तो अपने घर वालों को रिस्क में डाल के पेंडेमिक में आए हैं ना। जब हम पेंडेमिक में काम किया, हमें कुछ तो अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए ना, सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में। हम भी इंसान ही थे, मौत के पास आके हमने सबको छू के वैक्सीन लगाई है, और उस टाइम पे तो लोग किसी को छू भी नहीं रहे थे, घर वाले भी, मैं खुद भी गवाह हूँ कि जिनमें से मेरे पास खुद फ़ोन आए थे। एक मेरी फ्रेंड है अमेरिका में, उनका खुद कॉल आया था मुझे कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, प्लीज़ कहीं से वैन अरेंज करा दीजिए। वो खुद लोग नहीं आए थे अपने मम्मी को भी कंधा देने के लिए। ऐसे लोग थे कोविड सेकंड वेव में, उस टाइम पे हम वैक्सीन लगा रहे थे, मैं वैक्सीन लगा रही थी उस टाइम पे, मेरी जनकपुरी में पोस्टिंग थी, और आज मुझे निकाल दिया गया दूध में मक्खी की तरह। 1 दिन की पोस्टिंग दी हमें, 1 तारीख को हमसे ड्यूटी कराई, 6 बजे मैसेज आता है कि आपको जब फ्यूचर में हमें नीड होगी तो बुलाएंगे। हम यूज़ एंड थ्रू नहीं है मैम, ये लैब कोट है, सब एजुकेटेड स्टाफ है, आप हमें यूटिलाइज आराम से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर सरकार हमारे साथ आना चाहे तो हमारे साथ बहुत अच्छा हो सकता है। एक मतलब 5000 स्टाफ है, उसके साथ आप ये लगा लीजिए, हर घर में हम 2 और हमारे 2 की पॉलिसी है, और 2 पेरेंट्स हो गए, अब 5, हर घर में मेंबर 5 मेंबर लेके चलिए, तो 20,000 लोगों का रोज़गार गया मैम। ये खाली किसी 5000 का रोज़गार नहीं है, 20,000 लोग भूखे मरेंगे इससे। 20,000 लोगों में से कितनों के बच्चों के स्कूल छूट जाएंगे? केजरीवाल जी कहते हैं मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, कहाँ शिक्षा पे काम कर रहे हो जब उनके पेरेंट्स की जॉब नहीं रहेगी? कहते फीमेल्स के लिए काम कर रहा हूँ, फीमेल्स के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? फीमेल्स को तो आपने घर बिठा दिया है। आप 11-11 महीने का हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, चॉकलेट दिखा रहे हैं, हम देंगे, जॉब देंगे। उस टाइम पे आप इंटरव्यू नहीं रखते, आप रिटर्न रखते, सबको रिटर्न में काम करके हमें रिटर्न में जॉब देते ना, फिर हम तो रिटर्न भी देते। लेकिन आपने वॉक एन इंटरव्यू पे हमें लिया, तो वॉक एन इंटरव्यू कोई अगर मेरिट लिस्ट भी निकली है उसमें, तो जब वो लीगली है सारी चीज़ें, गवर्नमेंट का प्रोसीजर था, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट की क्या अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोगों को कैसे, अब हम कहाँ जाएं? हम कितनी जगह मैंने खुद देखा है, डिस्पेंसरियां हैं, उसमें 6 आशा वर्कर, 1 एएनएम, अब वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। वहाँ पे 1 आशा वर्कर को 2 एएनएम देनी चाहिए। एक आशा वर्कर के पास 2000
पॉपुलेशन होती है एक आशा वर्कर के पास, वो एक एनएम 6000 को देख भी नहीं पाती है, सिर्फ रिटर्न वर्क चलता रहता है डिस्पेंसरियों में। कोई मतलब कि पब्लिक की वर्क नहीं होता, इतना पब्लिक में जाके कोई काम नहीं करता, सब आशा वर्कर पे थोप रखा है। ठीक है, अगर आप करना चाहे तो हमारे लिए कुछ करिए ना, हमें यूटिलाइज कीजिए। आपने अपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, उसमें सिर्फ एक एनएम बिठा रखी है, सुबह देखिए कितनी भीड़ लगती है। जो लोग फैसिलिटी ले सकते हैं अच्छे से, हमारे पास स्टाफ है, हर जगह नर्सिंग स्टाफ की कमी है मैम। कहीं पे भी चले जाइए, चाहे एम्स में जाइए, आरएमएल में जाइए, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी छोटी डिस्पेंसरी में जाएंगे, प्रॉपरली आपके पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है। और जब आपको मिला हुआ है उसका आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप कहाँ काम कर रहे हैं? आप आम आदमी की तरफ से उठे थे ना, हम आप आम बोलते हो, तो हम आम आदमी हैं, हम वो गरीब हैं। और हमने ऐसी ऐसी जगह जाके वैक्सीन लगाई है ना जहाँ पे खुद केजरीवाल जी जाना पसंद नहीं करेंगे। हम झुग्गियों में गए जहाँ पे इतना पानी था, लोग शमशान घाट के पीछे जाके हमने वैक्सीन लगाई है। ऐसी ऐसी जगह टेंट छोटे से उस पे चेयर पे फैक्ट्रियों में गए जहाँ पे मजदूर वैक्सीन नहीं लगवाते थे, एमपी से आए हुए थे, बोले हमें 100 रुपए में वहाँ से वैक्सीन का वो मिल जाता है सर्टिफिकेट, हम नहीं लगवाएंगे। उनको समझा के हमने वैक्सीन बहुत मुश्किल होता था, 12 घंटे हमने 150 करोड़ का आंकड़ा पूरा हुआ है, उसमें वो ऐसे ही सीएम हाउस में बैठे बैठे नहीं हुआ मैडम। उसके लिए सड़कों पे रोडों पे जाना पड़ा, उनको मनाना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा, काउंसलिंग करनी पड़ी, तब जाके वो 150 करोड़ की जो वैक्सीन का आज ये नारा लगा के घूमते हैं कि हमारी ये कोविड फ्री होगी, मास्क फ्री होगी। कोई मास्क फ्री नहीं है, कोई कोविड फ्री नहीं है। कल ही 3 केसेस आए हैं कोविड के नए वेरिएंट के। तो जो सरकार अभी अपना फ़ायदा देख रही है वो फ़ायदा सब खत्म होने वाला है मैडम। ये कल सीएम सर से मिली है, इनकी रिकॉर्डिंग्स ले लीजिए आप। अच्छा, मतलब जब ज़रूरत थी, ठीक है, जब परेशानी चल रही थी, महामारी चल रही थी, उस टाइम पे आपको भर्ती कर लिया। अब जब कम हो गई चीज़ें तो निकाल दिया, ज़रूरत थी तो ले लिया, नहीं है अब ज़रूरत तो निकाल दिया। केजरीवाल सर बोलते हैं कि हम यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी को ख़त्म करेंगे, पर मैम ये तो यूज़ एंड थ्रो ही है ना, हमें तो यूज़ करके निकाल दिया गया ना, तो यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी तो अभी भी चल रही है, तो इसे तो नहीं कह सकते। और सीएम सर बोलते हैं कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। कल मैं उनका ये देखोगे कि एक लड़की वेट कर रही है इतनी देर से, 9:30 बजे तक वो एक प्रोग्राम में आने वाले थे, 9:30 बजे तक वहाँ बैठ के वेट किया कि मैं उनसे मिलूंगी, लेटर दूंगी, सबका बोलूंगी कि हम लोगों को ऐसे क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि ऐसे तो पर्सनली तो हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ना ही हमसे बातें की जा रही है, ना ही हमारा लेटर आगे पहुँचाया जा रहा है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैं बैठी रही वहाँ पे मिलने के लिए, सीएम सर आए, मैंने उनको लेटर दिया, उन्होंने पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी और जाके गाड़ी में बैठ गए। उनके बाद उनके पीए आते हैं गोपाल जी, आके बोलते हैं कि मैडम आपकी ना एक टीम तैयार की गई थी कोविड से, जब सरकार को आपकी ज़रूरत थी, ठीक है, अब हो गया वो कोविड ख़त्म हो गया, हमारा देश बच गया, बस और क्या चाहिए, अब नेक्स्ट उसके लिए प्रिपेयर रहो, नेक्स्ट टाइम आएगा तब। तो मैम हम क्या ऐसे हैं कि भाई कोविड था तो ठीक है, अब हमें भी तो ज़रूरत है ना सरकार की। अच्छा, मतलब क्या बोला गया? आप लोग उस दिन ड्यूटी पे गए थे, तो जैसे इन्होंने बताया कि 6 बजे के करीब मैसेज आते कि आज से आपकी ड्यूटी बंद। हाँ जी। क्या सिचुएशन रही है, मतलब क्या बोला गया? कंडीशन ये थी कि इन लोगों को कम से कम अगर हमें ड्यूटी पे भी निकालना तो एक नोटिस दिया जाता महीने पहले या फिर 15-20 दिन पहले, कम से कम हम लोग कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होने की कोशिश करते या कहीं तो कुछ करते, है ना। एकदम से ये बताते हैं, अब ये बताओ कि 5000 स्टाफ एकदम से कहाँ जाएगा, कौन सा हॉस्पिटल ले लेगा, कौन सा हॉस्पिटल ये देखेगा कि हमारी इतनी वैकेंसी कहाँ कहाँ निकली हुई है कि 5000 स्टाफ जाके वहाँ पे इंटरव्यू देगा, उनको जॉब मिलेगी। एकदम से बताया इन्होंने, मतलब कोई लेटर नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, बस आपसे जॉब करवा ली। अच्छा, जब जॉब करी आपने उसमें सर्टिफिकेट वगैरह कुछ दिया गया? कि सिर्फ 3 महीने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन जब तक इनकी ज़रूरत थी तब तक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से बढ़ाया। अब हमें ज़रूरत है तो इनको निकाल दिया गया हमें, ऐसा तो नहीं होता ना, ये तो गलत कर रहे हैं हमारे साथ। और हम तो आम आदमी है ना, हमारी आम आदमी की सुनी भी नहीं जा रही है। यूज एंड थ्रो पॉलिसी तो अभी भी जारी है। केजरीवाल बोलते हैं मैं नहीं करता, और केजरीवाल बोलते हैं स्वास्थ्य उसमें विभाग में हमने इतना नाम कमा लिया है, इतना सब कुछ कर लिया है। ये तो कुछ भी नहीं, सब तो हमारी वजह से हुआ है ना मैम। अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करते, वैक्सीन नहीं लगाते, LT लैब टेस्ट नहीं करते, है ना, और डाटा ऑपरेटर वैक्सीनेटेड नहीं करते तो कैसे होता? होता नहीं होता। ये आंकड़ा मैडम हम सबकी वजह से पूरा हुआ है। हमारी बातों को आगे तक पहुंचाया जाए। सरकार और देश की जनता से मेरी अपील है कि हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दें और हमें न्याय दिलवाएं।
अच्छा, जैसे अभी बजट आया है, कुछ दिन पहले बजट आया था, उसमें बोला गया है कि लाखों नौकरियां निकाली गई, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ? मैम नौकरी निकाली जा रही है, बिल्कुल हमें निकाल दिया, हमारी पोस्ट खाली है, दूसरे बच्चे आ गए। आंकड़ा तो बढ़ रहा है। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमारा बढ़ा दिया। तीन महीने हमें उनको ये बढ़ा के दिखा दिया हमें। जो 3 महीने का रिन्यू करा था उन्होंने, 3 महीने का वो बड़ा दिखा रहे हैं कि हम इतनी नौकरी दे रहे हैं, वो जबकि हम ही दोबारा ले रहे हैं। हाँ, ये पॉलिसी चली हुई है अब। तो ये पॉलिसी अब RTL लगा के देखिए, हमने RTL भी लगा के देखिए, तो उन्होंने 30,000 बोले कि हमने रोजगार दिए, मुझे जबकि RTI से हमें पता लगा 3,000 ही मिले। हाँ, मतलब जो आप लोगों को मिला था उसको 6 महीने आगे, 3 महीने आगे बढ़ा के दिखा दिया कि मतलब जो 3 महीने का आंकड़ा था कि इन सबको जॉब दी गई, लेकिन मिली आप लोग, हम ही को मिली है वो 3 बाकी महीने किसी को करके, नहीं। किसी और को नहीं मिली। और अभी ये भी दोबारा दिखा देंगे, दोबारा से ही होगा। इनकी पॉलिसी यही है, रोजगार दे रहे हैं, हम स्वास्थ्य को, हम स्कूलों को महत्व दे रहे हैं। दिल्ली में ये पॉलिसी चली, कहीं कुछ नहीं हो रहा मैडम। हम देखो, हम रोडों पे खड़े हैं आज। जिसने कोरोना महामारी में अपनी दिल्ली का, अपने CM का आगे बढ़कर साथ दिया, जिसने आगे बढ़कर साथ दिया, आज वो रोडों पे खड़े हैं। समझे बात? तो क्या पॉलिसी है यहाँ की दिल्ली की? कुछ नहीं है। CM सर हमसे मिलते तक नहीं है, वो मिलने गई हैं, वो मिलते तक नहीं है। हम आम आदमी है ही नहीं, वो तो VIP हैं, अब कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में परमानेंट कर दिया मैम। राजस्थान में जो नर्सिस थी उन सबको परमानेंट कर दिया। जो रूल पहले दिल्ली में अप्लाई होना चाहिए था वो राजस्थान में वोट्स के चक्कर में अप्लाई हो गया मैम। मतलब यहाँ अब दिल्ली की जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब तो राजस्थान जो जहाँ पे इलेक्शन और सीट लेनी है, मतलब चुनाव आते तो सुनवाई होती है, चुनाव चले जाते हैं, अपना मतलब निकल गया तो फिर किसी की सुनवाई। मैम, जो अपने घर को नहीं संभाल सकता वो बाहर क्या संभालेगा? क्या जो अपने घर को नहीं संभाल सकता वो बाहर क्या संभालेगा? केजरीवाल जी, उनका अपना घर है, वो यहाँ के राजा हैं। अगर वो अपनी प्रजा को नहीं देखेंगे तो बाहर वाली प्रजा को क्या देखेंगे? उनको भी वो चॉकलेट ही दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाने वाले। तो देखा आपने किस तरह से ये लोग परेशान हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पे इन्हें 3 महीने रखा गया था, फिर उसे आगे बढ़ा कर दिखा दिया गया कि जब तक आपकी हमें ज़रूरत है तब तक आप काम कीजिए, काम हमारी ज़रूरत ख़त्म, आपका काम भी ख़त्म हो चुका है। जो लोग कोरोना में वैक्सीन लगा रहे थे, घर घर जा रहे थे, जब लोग अपनों को उठाने के लिए तैयार नहीं थे, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी उन लोगों को उठाने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे में ये लोग घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहे थे। इतना बड़ा काम किया है, दिल्ली को सुरक्षित करने का इन लोगों ने काम किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही लोग आज अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं और सड़कों पे बैठे हुए हैं। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।